मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक आलिम जिसकी ज़ुबान पर कुरान था, एक दिल जो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज था, एक मर्द हक़ जो बातिल के सामने डट गया लेकिन बातिल खामोश ना बैठा। ये कहानी है शेख मोहम्मद सैयद रमज़ान अल-बूती रहमतुल्लाह अलैह की। आइए शेख साहब के बचपन, तालीम और इल्मी मकाम के बारे में कुछ जानते हैं। 1929 शाम के इलाके कुर्दिस्तान में वाक़े जलीका नामी गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद सईद रमज़ान। उनके वालिद एक जय्यद आलिम दीन थे जिन्होंने जल्द ही उन्हें दमिश्क मुंतकिल कर दिया ताकि वो जामे उम्वी में तालीम हासिल करें। 20 साल की उम्र में शरीयत इस्लामी की आला तालीम मुकम्मल की, मिस्र के जामतुल अज़हर से मज़ीद तालीम हासिल की, दमिश्क यूनिवर्सिटी में सदर शोबाए शरीयत बने, सैकड़ों तलबा उनसे मुतासिर हुए, हज़ारों उनके मुरीद बने। अब ज़रा शेख साहब की इल्मी खिदमात और तसनीफ़ का भी जायज़ा लिए लेते हैं। शेख अल-बूती ने अपनी ज़िंदगी में 40 से ज़ायद कुतुब तसनीफ़ की। फ़िक़्ह, सीरत, तसव्वुफ़, अक़ाइद और मासर फ़ितनों पर किताबें लिखी। इनकी तहरीरें उम्मत मुसल्लमा को बातिल नज़रियात से बचाने के लिए मीनार-ए नूर बन गईं। शेख साहब ने वहाबियत, सल्फ़ियत और शिद्दत पसंदी पर खुलकर तनकीद की और यही शायद उनका सबसे बड़ा जुर्म ठहरा। अपनी किताब में वो ये लिखते हैं, सल्फ़ियत कोई अलहदा मज़हब नहीं बल्कि एक तारीख़ी दौर था जो आज इसको दुनिया में नया मज़हब बनाकर पेश करते हैं, वो बिद्दत है। अपनी इस किताब में एक जगह ऐलान करते हैं, नॉन मज़हबियज़म यानी ला मज़हबियत शरीयत इस्लामिया की ख़तरनाक तरीन बिद्दत है। इसी बिना पर उन्हें कुबरा कहा गया, मुशरिक करार दिया गया, सूफ़ी गुमराह का लक़ब दिया गया। वहाबी ग्रोहों ने उनके खिलाफ मुनज़्ज़म तकफ़ीरी मुहिम चलाई। 2011 में शाम में इंतशार ने जन्म लिया। जहादी ग्रोह जो खलीजी हुकूमतों और वहाबी फ़िक्र से मुतासिर थे मैदान में आ गए। बज़ाहिर ये इनकलाब था मगर दर हकीकत ये फितना था। शेख अल-बूती ने कहा, ये जंग इस्लाम की नहीं, इस्लाम पर है। ये जिहाद नहीं, फसाद है। तुम्हें दीन के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। फिर सिलसिला शुरू होता है सोशल मीडिया पर कत्ल की धमकियों का। मस्जिद के खुतबात में खलल डालने की कोशिश की जाती है। तकफीरी फतवे जारी किए जाते हैं। उनके मदरसों पर बम हमला नाकाम भी हुआ। आखिरकार दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब हो गया। मार्च में जामे ईमान दमिश्क शेख अल-बूती अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। एक नौजवान करीब आया और फिर एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शेख साहब उनके नवासे समेत जामा मस्जिद में शहीद हो गए। मुकाम शहादत महराब मस्जिद, जाए नमाज, जामा उम्वी दमिश्क। कातिल वहाबी तकफीरी दहशतगर्द गिरोह अल-कायदा से वाबस्ता। शेख साहब का बर्र सगीर से एक फ़िक्री रिश्ता था जो कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान के तवस्सुत से कायम हुआ। बरेली और दमिश्क दो शहर मगर फ़िक्र एक ही। शेख अल-बूती रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह में कई नज़रियाती कदरें मुश्तरक थीं। शेख साहब ने कहा कि बर्र सगीर में इमाम अहमद रज़ा ख़ान जैसे उलमा ने अहले सुन्नत को जिस अंदाज में बचाया वो उम्मत का फ़ख्र है। ये दो हस्तियाँ बज़ाहिर मुख्तलिफ अदवार और इलाक़ों में थीं लेकिन इनके दिल, इनकी फ़िक्र, इनकी ज़ुबान अहले सुन्नत व जमात के लिए धड़कते थे। इमाम अहमद रज़ा ख़ान हो या शेख साहब, दोनों तसव्वुफ़ के कायल, दोनों ने वहाबी, नजदी और सल्फ़ी शिद्दत पसंदी का खुलकर रद्द किया। शेख अल-बूती अपनी मशहूर किताब में लिखते हैं, आज जिस सल्फ़ी तहरीक को एक नया मज़हब बना दिया दरअसल अहले सुन्नत से इन्हराफ है। यही बात इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने नजदियों के ख़िलाफ़ अपनी किताब में वाज़ेह अंदाज में कही थी। ये लोग सुन्नी नहीं बल्कि इस्लाम के जिस्म में चुभने वाले कांटे हैं। दोनों शेखैन के माबैन एक फ़िक़ही हम आहंगी भी थी। दोनों हस्तियाँ मज़ाहिब अरबा की पैरवी को वाजिब समझती थी। इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफ़ी और शेख अल-बूती रहमतुल्लाह अलैह शाफ़ई, लेकिन दोनों ने गैर मुक़ल्लिदीन और
لا مذہبی کے فتنے کو امت کے لیے زہر قاتل قرار دیا۔ امام احمد رضا خان یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس نے کسی امام کی تقلید کو ترک کیا وہ گمراہ ہے۔ امام احمد رضا خان سلسلہ قادریہ رضویہ کے مجدد، جبکہ شیخ البوطی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلے سے وابستہ تھے۔ دونوں نے قبر پرستی کا الزام رد کیا اور اولیاء اللہ کی تعظیم کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ شیخ البوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس میں فرمایا، ہم اولیاء اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں، نہ کہ ان کی قبروں کے اندر۔ ہم ان سے نسبت چاہتے ہیں، پرستش نہیں۔ شیخ صاحب نے ایک مجلس میں یہ بھی کہا، اگر میں بر صغیر جاؤں تو بریلی کا روحانی چراغ ضرور دیکھنا چاہوں گا، کیونکہ وہاں وہ مرد تھا جس نے فتنہ نجد کو پہچان لیا تھا۔ شیخ محمد سعید رمضان کے مدرسے میں فقہ حنفی کے وہی معتبر کتب پڑھائی جاتی تھیں جن کی بنیاد بر صغیر میں امام احمد رضا خان بریلوی نے رکھی۔ ان میں ایک عظیم فقہی ذخیرہ بہار شریعت بھی تھا، جس کا فقہی مواد دراصل امام احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ اور علمی ذخیرے سے ماخوذ ہے، جبکہ اس کی باقاعدہ ترتیب و تصنیف ان کے خلیفہ و شاگرد صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دی۔ اس کتاب کا عربی ترجمہ شام کے علمی حلقوں میں پہنچ چکا تھا اور شیخ البوطی کی اعتدال پسند فقہی سوچ اور تصوف سنی کی وابستگی امام احمد رضا خان کے افکار سے ہم آہنگ دکھائی دیتی تھی۔ خاص طور پر تقلید ائمہ، فتنہ وہابیت کی بیچ کنی اور علماء اہل سنت کا وقار بلند رکھنے میں دونوں ہستیوں کا ایک ہی فکری قافلے کے راہی نظر آتے ہیں۔ گویا بریلی سے دمشق تک اہل سنت کے ایک علمی اور روحانی زنجیر جڑی ہوئی تھی، جسے بعد میں نجدی وہابیت نے توڑنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ بریلی اور دمشق دو شہر، ایک فکر، شریعت پر عمل، تصوف کی روح اور اہل سنت کا دفاع۔ یہ دو شخصیات نہ صرف اپنے وقت کے مجدد تھے بلکہ باطل کے خلاف روشنی کی وہ کرنیں تھے جو امت کے لیے مشعل راہ بن گئیں۔ شیخ محمد سعید رمضان چلے گئے لیکن ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ وہابیت کے خلاف ان کا قلم، تصوف کا دفاع اور امت کو جوڑنے کی طرف، علم، حلم اور حلم کے پیکر، یہ شہادت کوئی اتفاق نہیں تھی، یہ حق کے علمدار کی زندگی کا فطری انجام تھا۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔